नमस्कार दोस्तों, मैं शास्त्री बुदौलिया आपका स्वागत करता हूं। चूंकि पिछली वीडियो में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की थी और आपसे बोला था कि अगली वीडियो में हम थोड़ा सा ब्लड का 2-4 चीजें जो ब्लड की हैं वो और लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में और लसिका और रुधिर में अंतर के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं अगली वीडियो जो डालूंगा मैं भी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आंसर एक पैटर्न लाऊं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या किस तरीके से ये आंसर इसका हुआ है उस पर बात करेंगे। मे भी या कोई दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा और आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए तो आप उस पर कमेंट कर दें। तो आइए बात करते हैं कि रुधिर में क्या है, ब्लड क्या है। पहले ही बात की थी हमने, पिछली वीडियो जरूर देख लें जिससे कि ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 अवयव हमने पिछली वीडियो में बताए थे। हार्ट, हृदय, रुधिर वाहिनी और रुधिर। अब रुधिर को बताया था तरल संयोजी ऊतक है, ये चीजों के आदान प्रदान में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो रुधिर के डिवाइडेशन किया है तो रुधिर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्लाज्मा और रुधिर कणिका है। प्लाज्मा 55% और बचा 45% कणिका है। प्लाज्मा में भी कई प्रकार की प्रोटीन्स और पार्ट मेनली। कणिका में बात करेंगे तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिका माने आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका माने डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। ये 3 चीजें स्पेशली मिलती है। लाल रक्त कणिकाओं का काम क्या है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि न्यूट्रिएंट का आदान प्रदान लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाएं का लाल कलर हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। कितनी पाई जाती है? एक नॉर्मल एडल्ट मेल में देखेंगे तो कितनी? 5 मिलियन। फीमेल में देखेंगे तो 4.5 से 5 मिलियन। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका। इनका स्पेशल डिवाइडेशन है 2 टाइप का, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। टोटल मिला के 5। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल माइक्रोपोलिसमैन, मोनोसाइट मैक्रोपोलिसमैन ऑफ द बॉडी। दोनों प्रतिरक्षा में बहुत बड़ा रोल। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मतलब टोटल डब्ल्यूबीटी की बात करेंगे तो स्पेशल सेल का काम है इनका कि जो भी पैथोजन आया, जो भी बैक्टीरिया आया उनसे लड़ने का इनका काम है कि उनसे किस तरीके से ये लड़ेंगे। अब बात करते हैं इनकी संख्या, टोटल डब्ल्यूबीसी की संख्या अप्रोक्सीमेट 10,000। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग। जहां भी रक्त वाहिनी द्वारा रक्त निकल रहा है, ये इंजरी हुई है, कोई भी इंजरी, वहां पे खून ना निकले उसके लिए थक्का बनाने का काम ये करते हैं। ये प्लेटलेट होगी अबव 1.5 मिलियन इनका, 1.5 लाख, 1.5 लाख इनकी संख्या होती है। अब बात करते हैं किसकी? 5 to 10,000 डब्ल्यूबीसी। हाँ, अब बात करते हैं इधर किसकी? लसिका परिसंचरण तंत्र की। अब लसिका परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए पहले तो लसिका को समझना है कि लसिका होता क्या है। हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है। अब चूंकि ब्लड न्यूट्रिएंट को ले जा रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर बॉडी के और शरीर अंगों तक ले जा रहा है, कहां से? ऊतक से। तो जो सेल्स होती हैं उनके बीच में, जहां पे कोशिकाओं में आदान प्रदान होना है, उस बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। रुधिर केस का है। कैपिलरीज और सेल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे टिश्यू स्पेस या ऊतक
इसमें फ्लूइड भरा रहता है, उसको कहते हैं ऊतक द्रव या टिश्यू फ्लूइड। उस फ्लूइड में ही केशिकाएं विसर्जित करती हैं न्यूट्रिएंट को, या जो भी खाना हमने भेजा है या जो भी गैसेस का ट्रांसफर हो रहा है वो पहले मिश्रण द्वारा टिश्यू फ्लूइड में पहुंचेगा, उसके बाद सेल के पास पहुंचेगा। सेम प्रोसेस में CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजन जनित जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिया वगैरह है, जो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछली वीडियो देखना ना भूलें। इसके बाद बात करते हैं, वहां से आया, फिर अब उसके लिए एक कलेक्शन हुआ, क्योंकि सारी चीजें रुधिर द्वारा नहीं लाई जा सकती। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में फैट एब्जॉर्प्शन के टाइम पे फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल द्वारा होता है। तो लैक्टियल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को लेके जाती है, क्योंकि ब्लड सेल्स कैपिलरीज में नहीं आ पाता। तो ये उसके में जो फ्लूइड द्वारा, अब ये जो वाहिनी में जो फ्लूइड गया, उस फ्लूइड को क्या कह दिया हमने? लसिका। जो ऊतक द्रव जिससे वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो आया, वन वे ट्रांजेक्शन, वन वे ट्रांसफर होता है। एक ही साइड ऊतकों से हार्ट की ओर ये ले जाती हैं ब्लड को। केवल अंतर इतना होता है, कई लोग कहते हैं कि इसमें कलर नहीं होता है, कई लोग कहते हैं हल्का पीला कलर होता है। चूंकि रुधिर का कलर लाल होता है, उसमें भी हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं, कई छोटी छोटी लसिका वाहिनी मिलके क्या बनाएंगे? एक कैनाल डक्ट। अब क्या होता है, एक जैसे ही बक्षी स्थल पे आती हैं, थोरेसिक रीजन में आती हैं, तो एक पक्ष नलिका बना लेती हैं। नीचे के पूरे लिम्फेटिक ड्रेनेज को, लसिका का जो जितना लसिका है नीचे का, डीप टिश्यूज में ब्लड कैपिलरीज जा नहीं पाती हैं, तो वहां से कौन लसिका ट्रांसफर करता है? अब ये लेके आ रही हैं, तो एक बीडेड से मोती के आकार की एक नलिका बना लेती हैं, जिसको कहते हैं बक्षी नलिका या थोरेसिक डक्ट, जो सीधी ड्रेन होती है किसमें? लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन का जंक्शन, जो मिलके क्या बनाता है? लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। वहां पे ये ट्रेन है। बचा कुछ राइट साइड का या अपर पार्ट का, उसमें भी कुछ हिस्से होते हैं, वो इस साइड है। थोरेसिक डक्ट में राइट साइड ऑफ द चेस्ट, राइट आर्म, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, ये पार्ट राइट साइड में आता है। बाकी पूरे बॉडी का थोरेसिक डक्ट के थ्रू जाता है। चूंकि लसिका नली में एक मोती, मनका की तरह, जैसे डोरी में मनका के मोती होते हैं, ऐसे एक गठान टाइप की पाई जाती हैं। इनको नोड, लिम्फेटिक नोड कहते हैं, लसिका गठान। अब इनको देखने का सबसे अच्छा जगह, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो नेक वाला रीजन और आर्मपिट वाला रीजन। यहाँ पे आपको अब जब इनमें सूजन, जैसे टॉन्सिल कहते हैं अपने, टॉन्सिल्स जब कब दिखाई देते हैं, कब समझ जाते हैं कि जब स्वेलिंग्स होती है, जब पेन होता है यहाँ पे कि हाँ ये टॉन्सिल हो गए, तब ये हम इसको अच्छे से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, ये आ गया लसिका वाहिनी, ये इनमें लसिका का पूरा ये परसेंटेज होता है, ब्लड में डाल दिया, वन वे ट्रांजेक्शन हो गया। आगे बात करते हैं, चूंकि रुधिर और लसिका के कारणों के बारे में तो बात कर लो। लसिका के कार्य क्या होते हैं? लसिका के कार्य क्या होते हैं? स्टोरेज ऑफ द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी का स्टोरेज भी करके रखता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रांसफर भी ये करता है। बड़े बड़े जो दीर्घाणु होते हैं उनका ये आदान प्रदान भी ये करता है।
प्रतिरक्षा तंत्र में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। हार्मोन्स का ट्रांसफर में ये काम करता है। जहां जहां ब्लड काम नहीं कर सकता, जहां वहां पे लचका काम करती है, क्योंकि शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हो ऐसा ना हो जहां ऑक्सीजन ना पहुंचे, न्यूट्रिएंट ना पहुंचे। इसीलिए तो बोला दोहरा प्रसंचरण तंत्र, एक लचका तंत्र और एक रुधिर तंत्र। इसलिए मानव में दोहरे प्रसंचरण तंत्र का काम होता है। ये तो चीजें हो गई अपनी। चूंकि अब बात करते हैं लचका और रुधिर में अंतर की, तो लचका और रुधिर में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर तो कलर। ये सफेद कलर या हल्का पीला कहते हैं भैया इसको, और इसको रुधिर होता है लाल कलर का। क्योंकि इनके कलर का एक ही तरीके से अंतर होता है, केवल हीमोग्लोबिन की वजह से इसमें लाल कलर होता है, इसमें कलर नहीं होता है। दूसरी बात करेंगे, लचका में WBC ज्यादा पाई जाती है अपेक्षाकृत रुधिर की। तो रुधिर की तरफ से देखेंगे तो इसमें WBC कम पाई जाती है अपेक्षाकृत लचका की। इसमें RBC ना के बराबर होती हैं, होती नहीं है। इसमें RBC होती है, मैक्सिमम संख्या में ही RBC मिलती है। इसकी बात करेंगे तो अब इसमें क्या होता है, WBC है तो ये प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत अच्छा रोल निभाता है लचका। हाँ, एक चीज है कि ये क्लॉटिंग में इसमें थ्रोम्बोसाइट कम होती है, प्लेटलेट कम होती हैं, फिर भी ये थक्का बनाने में सिद्धि होता है कि हाँ ये थक्का बना सकता है। लेकिन रुधिर के पास तो भैया अपनी खुद की थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स हैं, तो ये थक्का अपेक्षाकृत जल्दी बना लेता है। ये कुछ मुख्य अंतर थे। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।